सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ परमैन। तो गाइस, इस वीडियो में हम पाको सीक्रेट फ्यूचर डायरी सीरीज़ का एपिसोड 8 देखेंगे, जिसका नाम है पाको प्रपोजेस परमैन। तो गाइस, अगर इससे पहले आपने हमारे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो एपिसोड देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पाको जब अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी रोबोट खूब ही ज़्यादा डरी हुई है और परेशान है। और जब पाको रोबोट से इसकी वजह पूछती है तो पाको की रोबोट पाको को उस डायरी को पढ़ने कहती है। तो हम देखते हैं कि पाको उस डायरी को खोलती है तो उस डायरी में कल की डेट पढ़ती है और उसमें लिखा होता है कि आज मिस्सो ने मुझे साफ साफ कह दिया कि वो मुझे पसंद नहीं करता और वो सिर्फ मेगुमी को पसंद करता है, और अब मैं उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। गुड बाय मिस्सो, तुम हमेशा खुश रहना। और इसके आगे उस डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था। ये सब देखकर पाको भी पहले थोड़ा सा डर जाती है, लेकिन फिर पाको कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे पता है परमैन मुझे पसंद करता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो परमैन उस दिन मेरे लिए इतना सब कुछ नहीं करता। और इसके बाद पाको कहती है अब मैं मेगुमी को सीधा हराऊंगी, मुझे अब मेगुमी से और नहीं रहना। ये सुनकर पाको की रोबोट कहती है कि लेकिन अब हम करेंगे क्या? तो पाको कहती है मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है, और अब मैं जा रही हूँ। और इतना कहकर पाको वहाँ से जाने लगती है। फिर रोबोट कहती है पाको सुनो, लेकिन पाको रोबोट की बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि पाको अपने घर से निकलती है और उसी बिल्डिंग की छत पर चली जाती है जहाँ पर वो लोग अक्सर मिला करते थे। तो हम देखते हैं कि पाको वहाँ पर पहुंचकर परमैन को कॉल करती है। तो मिस्सो कॉल उठाता है और कहता है हाँ पाको बोलो क्या काम है। तो पाको कहती है कि तुम पेट्रोलिंग पर नहीं आ रहे, पेट्रोलिंग का टाइम हो गया है, जल्दी आ जाओ। तो परमैन कहता है हाँ आ रहा हूँ, वैसे भी तुमने मेरी सुबह ख़राब कर दी, अब पूरा दिन भी ख़राब करोगी। इतना कहकर मिस्सो फ़ोन काट देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पाको कहती है ये परमैन कितना क्यूट है, आज मैं परमैन को साफ साफ अपने दिल की बात बता दूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉल काटने के बाद मिस्सो कहता है कि ये पाको कितनी अजीब है, और वहीं पर हम देखते हैं कि जो मेगुमी होती है वो पूरा प्लान बना चुकी होती है कि कैसे वो पाको को अपने रास्ते से पूरी तरह हटा देगी। और वो प्लान बना लेती है कि आज वो मिस्सो को प्रपोज कर ही देगी, और उसे पूरा विश्वास था कि मिस्सो उसे मना नहीं करेगा। और फिर हम देखते हैं कि जो मिस्सो होता है वो परमैन सेट पहनकर अपने रोबोट को ऑन करता है और अपने बालकनी से चला जाता है। मिस्सो के जाने के थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो मेगुमी होती है वो ऊपर कमरे में आती है और वो देखती है कि मिस्सो अपने बेड पर बैठा हुआ है। लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो मिस्सो नहीं है बल्कि उसका रोबोट है। तो वो बिना ज़्यादा बात करे वहाँ से चली जाती है, और उसको गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो सोच रही होती है कि ज़रूर परमैन को पाको ने ही बुलाया होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो परमैन होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो लोग अक्सर मिला करते थे, और यानी कि उस बिल्डिंग की छत पर। और पहुंचकर वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता है। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पाको वहाँ पर पहुँचती है। गाइस, परमैन पाको को देखकर पूरा का पूरा हैरान रह जाता है, क्योंकि पाको वही ड्रेस पहनी हुई थी जो उसने उस दिन डेट के दिन पहनी थी। दरअसल बात ये थी कि पाको परमैन को कॉल करने के बाद वापस अपने घर गई थी और कपड़े बदल कर आई थी। फिर पाको कहती है तो मिस्टर परमैन क्या आप मेरे साथ लंच पर चलोगे? तो परमैन सोचता है आज पाको को क्या हुआ, आज पाको इतनी सुंदर ड्रेस पहन कर आई है और मुझे लंच पर चलने के लिए कह रही है, ज़रूर दाल में कुछ काला है। फिर परमैन कहता है हाँ क्यों नहीं ज़रूर। तो हम देखते हैं कि जो पाको होती है वो मिस्सो को एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में लेके जाती है। मिस्सो तो एक बार के लिए कहता है कि ये तो पाको को महंगा रेस्टोरेंट है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो पाको कहती है तुम इसकी टेंशन मत लो, तुम बस अंदर चलो और लंच करो। तो मिस्सो फिर अंदर चला जाता है, और जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं तो सब रेस्टोरेंट के अंदर सारे लोग सिर्फ और सिर्फ पाको को ही देखने लगते हैं, क्योंकि पाको ने वहाँ पे सबसे ज़्यादा सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी और वो सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी। परमैन तो बस शर्माए जा रहा था क्योंकि पाको परमैन का ही हाथ पकड़ के चल रही थी। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जाकर कपल वाले टेबल पर एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं, और फिर पाको परमैन को मेन्यू कार्ड टेबल से उठाकर देती है और कहती है कि तुम्हें जो ऑर्डर करना है तुम कर लो। तो
परमैन पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन फिर मेन्यू कार्ड पढ़ता है तो वो देखता है कि उसमें सब कुछ खूब ही ज़्यादा महंगा है। तो वो वेटर को बस एक ग्लास ऑरेंज जूस लाने के लिए कहता है। तो पाको कहती है फिर मेरे लिए भी एक जूस ही ले आओ। फिर हम देखते हैं कि वेटर जो होता है वो एक ग्लास ऑरेंज जूस लाकर देता है। तो परमैन कहता है कि ये क्या ले आए, हमने 2 ग्लास मंगवाई थी। तो वेटर कहता है सर ये कपल्स के लिए है और ये 2 ग्लास के बराबर है। तो इतने में पाको कहती है कि कोई बात नहीं, अब आप जा सकते हैं, ये भी ठीक है। तो परमैन कहता है ये क्या कह रही हो तुम, हम इसमें कैसे पियेंगे। तो पाको कहती है तुम मेरे साथ एक जूस भी शेयर नहीं कर सकते। तो अब परमैन को पाको का मकसद समझ आ रहा था। तो परमैन फिर कुछ नहीं कहता और कहता ठीक है, सिर्फ आज कर रहा हूँ। ये सुनकर पाको खूब ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर गाइस हम देखते हैं कि परमैन और पाको दोनों ही एक साथ अपने अपने साइड वाले पाइप से उसे पीना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर परमैन तो खूब ज़्यादा ही शर्मा रहा होता है, लेकिन जो पाको होती है वो खूब ही ज़्यादा खुश होती है और ये नज़ारा खूब ही ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है और वो दोनों एकदम एक कपल की तरह लग रहे होते हैं। और फिर जूस ख़त्म होता है और दोनों ही अपना मुंह हटाते हैं और उसके बाद परमैन कहता है चलो पाको अब चलते हैं, वैसे भी मेरा पेट अभी भरा हुआ है। तो पाको कहती है ओके, अगर तुम चलना चाहते हो तो ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि पाको बिल पे कर देती है और वो दोनों उस होटल से निकल जाते हैं और उसके बाद वो दोनों एक साथ पेट्रोलिंग करने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों आज एक दूसरे से खूब ही ज़्यादा बातें कर रहे थे और आज वो जहाँ भी पेट्रोलिंग करते हैं वहाँ पर माहौल खूब ही बढ़िया था। ना कहीं कुछ लड़ाई हुई थी और ना ही कहीं कुछ चोरी और ना ही कोई कुछ और। इसी वजह से उन दोनों का टाइम आज खूब अच्छा स्पेंड हो रहा था। और फिर शाम हो जाती है और तो वो दोनों वापस उसी बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाते हैं। फिर परमैन पाको कहता है चलो पाको अब मैं चलता हूँ। तो पाको कहती है परमैन रुको। तो परमैन कहता है हाँ क्या हुआ। तो फिर उसी पर पाको कहती है वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ कहना है। परमैन कहता है हाँ बोलो। तो पाको कहती है परमैन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, प्लीज़ तुम मत कहना कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। तो ये सुनकर परमैन सोचता है कि ओह तो मेरा अंदाज़ा ठीक निकला, पाको मुझे प्रपोज़ करने के लिए यहाँ पर बुलाया था, लेकिन मैं कोई लड़की तो हूँ नहीं जो पाको मुझे प्रपोज़ करेगी। पाको को तो मैं प्रपोज़ कर सकता हूँ और मैं ही करूँगा। और यही सोचकर परमैन कहता है नहीं पाको मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, ये तुम्हारी गलतफहमी है। और इतना बोलकर परमैन वहाँ से चला जाता है क्योंकि परमैन ज़्यादा देर तक एक्टिंग नहीं कर सकता था। ये सुनकर पाको तो पूरी की पूरी सन कर जाती है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि परमैन ये सब बोल सकता है और वो वहीं पर रोने लगती है। वो कहती है परमैन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ परमैन वापस आ जाओ प्लीज़ परमैन। लेकिन परमैन खूब दूर चला जा चुका था और उसको पाको की कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और परमैन को पता नहीं चलता कि पाको रो रही है। और परमैन कहता है कल तुम्हारे लिए एक खूब ही बड़ा गिफ्ट इंतजार कर रहा है पाको। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगला एपिसोड और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलता हूँ मैं आपको अगले एपिसोड में और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।